सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगा के मन लगा के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सर प्रश्नवाली 1.4 करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, ठीक ना, पसीना पसीना आया जा रहा है, फिर भी हम लगे हैं आप लोगों के साथ। चलिए, तो आई होप आप सभी लोग पिछले वाले क्लास का रिवीजन किए होंगे। थोड़ा सा दुख है इस बात का क्योंकि कोई बच्चे होमवर्क बना के नहीं भेज रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस क्या ही बोलूँ, मैं बस यही बोलूँगा कि आप लोगों का लाइफ है, आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को देखना है क्या करना है आगे। और आप लोग अगर जो ऐसे कीजिएगा तो बहुत ही दुख की बात है ये बात, ठीक ना। लेकिन मैं अब ज़्यादा कुछ इस बारे में बोलूँगा नहीं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ होमवर्क को लेके। और जैसा आप लोग को ठीक लगे वैसा कीजिए, मेरा काम क्या है, मैं तो पढ़ाते रहूँगा, ठीक ना। ठीक है, चलिए आइए क्लास में। मैं उन बच्चों को बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा जो बच्चे होमवर्क बना के नहीं भेजते। वो बच्चे जो बच्चे होमवर्क बना के भेजे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा, वेरी गुड आप सभी लोगों को। लेकिन जो बच्चे नहीं भेजे हैं बहुत ही गलत बात है ये, और आप सिर्फ हमको नहीं अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और प्रश्नवाली 1.4 करते हैं। क्या करते हैं, 1.4। और आज इस लेक्चर का सबसे लास्ट प्रश्नवाली है ये। इस लेक्चर का सबसे लास्ट प्रश्नवाली, ये प्रश्नवाली हो गया तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए पहले बिना लंबी भाग की प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित पर में संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत अशांत आप लोग जानते होंगे। शांत अशांत क्या होता है, जो पूरा पूरा कट जाए उसे शांत कहते हैं, जो पूरा पूरा ना कटे उसे अशांत कहते हैं। समझ में आया ना, जो पूरा पूरा कट जाए उसे शांत कहते हैं, जो पूरा पूरा ना कटे उसे अशांत कहते हैं। मतलब सर, मतलब यही कि जैसे कि मान लीजिए 2 को हम लोग को 46 से भाग देना है, ठीक ना। तो सर ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ये तो पूरा पूरा कट गया सर। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। और अशांत क्या होता है सर, अशांत जैसे कि मान लीजिए हमको 3 से भाग देना है 10 को, तो 3 तिहाई 9, बच गया कितना, 1, पॉइंट उतार के 0, 3 तिहाई 9, फिर बच गया 1, फिर 1 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 1 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9। आप देख रहे हैं कटेगा ही नहीं, ये 3 3 3 3 आते रहेगा। इसी को हम लोग लिखते हैं 3 पे ऊपर रेकरिंग, 3.3 पे रेकरिंग दे देंगे। मतलब ये रेकरिंग क्या दर्शा रहा है कि 3 3 3 3 आते जा रहा है। क्या करते जा रहा है, आते जा रहा है। इसको बार कहते हैं, 3.3 पे ऊपर बार। तो ये 3 3 3 क्या करते जा रहा है, आते जा रहा है। समझ में आया ना। यस सर, ये हो गया। और ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अशांत, इसको बोलेंगे अशांत। अशांत, जो शांत है उसको शांत, और ये अशांत है, शांत नहीं है, एकदम 3.3333 एकदम आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। तो ये क्या है, एक अशांत है, अशांत संख्या। ये क्या है, एक अशांत संख्या है। तो आई होप आपको शांत अशांत समझ में आ गया होगा। शांत क्या, जो पूरा पूरा कट जाए, जैसे कि कट गया देखिए। और शांत अशांत क्या, जो पूरा पूरा ना कटे। ऐसा बहुत सारा संख्या हो सकता है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम लोग भाग देख के पता लगाए, भाग देख के पता लगाए। बिना भाग दिए बताना है कि निम्नलिखित संख्या शांत है या अशांत है। शांत अशांत आप लोग 9वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे, ठीक ना। लेकिन वहाँ पे आप लोग भाग देख के पता लगाते थे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बिना भाग दिए पता लगाइए कि निम्नलिखित संख्या शांत है या अशांत है। जैसा कि पहला एग्जाम्पल ले लीजिए। पहला एग्जाम्पल है 13/3125। 13/3125। सर इसको शांत है कि अशांत कैसे पता लगाएंगे सर, इसको इससे भाग दे दीजिए। पूरा पूरा कट जाए तो शांत है, पूरा पूरा ना कटे तो अशांत। सर भाग तो बहुत लंबा जाएगा, और यहाँ बोला है बिना भाग दिए। सर बिना भाग दिए बताना है, तो बिना भाग दिए कैसे बताएंगे सर, तो देख लो कैसे बताना है बिना भाग दिए। सर बिना भाग दिए कैसे बताएंगे हम लोग, देखिए बिना भाग दिए बताने का एक तरीका है। जो हमारा हर होता है, अंश और हर समझते हैं ना, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। समझ रहे हैं, यस सर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। जो हमारा हर है वो किस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर m × 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। सर ये क्या लिख दिए सर, ये तो समझ में ही नहीं आया। मतलब सर, मतलब हर में पावर कुछ भी हो, m n का मतलब क्या, कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पता नहीं, मतलब नहीं है मुझको उससे। लेकिन ये 2 और 5 होना चाहिए। या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो,
या तो सिर्फ 2 और 5 हो। जैसे सर, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 25, ये शांत है कि अशांत है, इसको कैसे पता लगाएंगे? तो सर हर देखेंगे, हर क्या है? 25 है। 25 का गुणनखंड करेंगे, 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा सर? 5 से 5 बार में, यानी सर 2/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर, पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, नीचे 5 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या 5 2 दोनों आना चाहिए, ठीक ना। और 5 2 दोनों आ गया और भी कोई संख्या आ गया तो भी नहीं होगा, ठीक ना। या तो सिर्फ 5 आए, या तो सिर्फ 2 आए, या तो सिर्फ 5 और 2 ही आए, ठीक ना। जैसे ये आपको दिखाए हम, ठीक ना। जैसे आप यही पहला वाला क्वेश्चन कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन क्या करेंगे? अगर जो ऐसा हो गया तो ये क्या है? शांत है। अगर जो ऐसा हो गया तो शांत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो वो अशांत है। ऐसा नहीं हुआ तो वो अशांत है। ऐसा हो गया तो शांत है, और ऐसा नहीं हुआ तो अशांत है। जैसे सर आ जाइए, जैसे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। सर ये 13 है बटे 31 से 25 का गुणनखंड करेंगे, तो यहीं पे करते हैं। देखिए 3125, सर 5 से 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 625, 5 से 125, 5 से 25, फिर 5 से 5 बार में, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। यस सर, यानी 13/5 का पावर 5। अब बताइए ये शांत है कि अशांत है? शांत है कि अशांत है? सर ये क्या है? शांत है। ये क्या है? एक शांत संख्या है। क्या है? शांत संख्या। क्यों? क्योंकि इसका हर जो है 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। हर इसका 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। मतलब सर 5 आ गया, पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, मैटर नहीं करता। हर जो है नीचे वाला डेनोमिनेटर, ये तो या तो 5 हो, या तो 2 हो, या 5 2 दोनों हो, ठीक ना। बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। यस सर, समझ में आ गया। चलिए इसको और करते हैं थोड़ा बढ़िया से, और मतलब और सारे क्वेश्चंस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। इससे मना लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है तो आने वाला है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा तो आएगा, ठीक ना। हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, हमको पक्का पता है। लिख के रख लीजिए। अब देखिए जैसे कि है 17/8 दूसरा नंबर। सर 17/8 है, तो इसको कैसे करेंगे सर? ऊपर तो 17 छोड़ देंगे, ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है। नीचे सर, नीचे 8 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 4 2, मतलब 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, यही ना। 2 गुना 2 गुना 2, यानी सर 17/2 का पावर 3। ये शांत है कि अशांत है? सर आप बोले थे या तो 2 आए, या तो 5 आए, या 2 5 दोनों आए, ठीक ना। और पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता। तो सर 2 आ गया, और कुछ आया है? सर और कुछ नहीं है, तो क्या है? शांत है। 2 आए 5 आए, या 2 5 दोनों आए, मैटर नहीं करता, ठीक ना। जैसे 64, एक और है तीसरा नंबर क्वेश्चन लीजिए आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 64/455। 64/455, इसको आप लोग खुद कीजिए। इसको आप लोग एक बार करके देखिए तो ये शांत है कि अशांत है, बिना भाग दिए जैसे हम कर रहे हैं। जल्दी से, तब तक हम रुके हैं, जल्दी से। हुआ है? मथना पड़ेगा। चलिए किया आप लोग 64/455 का? चलिए आई होप आपसे लोग ट्राई किए होंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। सर ये 455 है, हमको ऊपर से सर कोई मतलब नहीं है, नीचे देखना है। 455 सर 455, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे सर 5 से 5 45 एक बार में। सर ये क्या आ गया? ये तो 91 आ गया। ये कैसे खाएगा सर? ये तो 13 से खाएगा, 13 7 91, यानी सर यहाँ पर क्या आ गया? 5 गुना 13 गुना 7। जल्दी से बताइए ये शांत है कि अशांत है? जल्दी से बताइए ये शांत है कि अशांत है?
सर एक बात याद रखना, सर आप क्या बोले थे, या तो 5 हो, या तो 2 हो, या तो 2 5 दोनों हो, और कुछ नहीं चाहिए। सर यहाँ 5 तो है, हाँ सर शांत हो गया, नहीं। सर शांत हो गया, नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें 13 भी आ गया, 7 भी आ गया। 13 7 नहीं आना चाहिए था, या तो सिर्फ 2 आए, या तो सिर्फ 5 आए। पावर कुछ भी हो, इसका पावर क्या है सर, इसका पावर 1 है, इसका ही पावर क्या है 1, इसका ही पावर 1 है। तो पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, या तो 5 आए, या तो 2 आए, या 5 2 दोनों आए, बस। तो सर इसमें क्या आ गया, 5 तो आया, लेकिन 13 और 7 भी आ गया, इसलिए ये अशांत हो गया, इसलिए क्या हो गया, अशांत हो गया। इसी का 4 नंबर क्वेश्चन कीजिए, 15/1600, 15/1600। जल्दी से सभी बच्चे, मेरे से पहले आप लोग का हो जाना चाहिए, मेरे से पहले आप लोगों का हो जाना चाहिए। हाँ कीजिए 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 जल्दी, 15/1600, हाथ चलना चाहिए एकदम। जब तक खुद से नहीं कीजिएगा नहीं समझ में आएगा, देखो जब तक खुद से नहीं कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। जहाँ फंसे हैं वहाँ फंस के रह जाइएगा, हम जब बताएंगे तो देखिएगा कहाँ गलती हुआ। बाकी तो आसानी है बहुत ज़्यादा। चलिए करते हैं, आइए 16 से है ना सर, 2 से 8 बार में 800 हो गया, 2 से 400 हो गया, फिर 2 से 200 हो गया, फिर 2 से 100 हो गया, फिर 2 से 50 हो गया, फिर 2 से 25 हो गया, फिर 5 से 5 हो गया। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलिए 50 के बाद नहीं दिख रहा है भाई, चलो इसको मिटाते इधर करते हैं। वैसे आप लोग कर ही लिए होंगे, ये तो बच्चों वाला चीज़ है, फिर भी हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं कैसे हुआ। सर 2 से 800 बार में, 2 से 400 बार में, सर 2 से 200 बार में, सर 2 से 100 बार में, सर 2 से 50 बार में, सर 2 से 25 बार में, फिर सर 5 से 5 बार में। यानी सर यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया, ऊपर से तो हमको कोई मतलब नहीं है, 15 15 रह गया ऊपर। नीचे क्या आ गया सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 को 5, यही ना आ गया? यस सर। यानी सर इसको लिख सकते हैं 15/2 को है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, 5 2 को है 5 की पावर 2। जल्दी बताइए शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है? एवरीबॉडी शांत है कि अशांत है? सर आप क्या बोले थे, आप बोले थे या तो 2 आए, या तो 5 आए, या 2 5 दोनों आए। पावर से मतलब नहीं है, पावर m n कुछ भी हो, ठीक है ना सर? या तो 2 आए, 2 तो आ गया, या तो 5 आए, 5 भी आ गया, या 2 5 दोनों आए, सर 2 5 दोनों आया है, और कुछ नहीं होना चाहिए सर, और कुछ नहीं है। पावर कुछ भी हो, कुछ भी है, तो शांत है क्या शांत है? सर ये शांत है। क्या है? शांत है। किसी में 2 5 दोनों आ गया और कोई संख्या नहीं है, या सिर्फ 5 ही आता तो भी हो जाता, या सिर्फ 2 ही आता तो भी हो जाता। हाँ समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसी का आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन कीजिए। चलिए आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 29/343। 29/343। सर ये 343, यहाँ आइए देखिए तो 3 से खाता है क्या? 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 3 से नहीं खाएगा। 7 से देखिए, 7 से हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार में, और 1 मिनट, 7 चौक 28 और 7 9 63, हाँ हो गया 7 से, फिर 7 से 7 बार में, यानी 3 को 7 आया सर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 29, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे सर 7 गुना 7 गुना 7, सर 29/7 का पावर 3 लिख सकते हैं। जल्दी बताइए शांत है क्या शांत है? जल्दी बताइए शांत है क्या शांत है? सर आप बोले थे या तो 2 आए, 2 आया सर? नहीं आया। सर देखते हैं 5 आया कि नहीं, या तो 5 आए, सर 5 भी नहीं आया, या 2 5 दोनों आए, जब 2 ही नहीं 5 ही नहीं तो कहाँ कुछ आया, यानी सर 7 आ गया। ये संख्या क्या हो गया? अशांत हो गया।
अशांत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ना 2 आया ना 5 आया, ठीक ना। और 2 आ भी जाता और 7 रहता तो भी अशांति हो जाता, ठीक ना। सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए, या सिर्फ 2 5 आए, ठीक ना, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ 7 आ गया, तो देख के ही अशांत लग रहा है, ठीक ना, तो देख के ही अशांत लग रहा है। चलिए, आई होप आप सभी लोग का हो गया होगा। इसको रफ कर दे, इसको रफ कर दे। हाँ, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। पाँच नंबर तक क्वेश्चन हो, 5 नंबर तक हो गया, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अब तो आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए 6 नंबर पे आइए। 23 बटे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। 23 बटे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। 23 बटे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। देखिए यहाँ पर आपको तोड़ के ही दे दिया, यहाँ पे आपको तोड़ के ही दे दिया। ये तो देख के ही लग रहा है शांत है कि अशांत है। सर 2 है 5 है और कुछ नहीं है, तो क्या है? शांत है सर। अब तुमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 6 नंबर पे आइए। सर पावर कुछ भी हो मतलब नहीं पड़ता, 2 है 5 है हो गया। 6 नंबर पे आइए, सॉरी 7 नंबर पे। 7 नंबर पे देखिए यहाँ भी आपको तोड़ के दे दिया गया है, 129 बुके में तोड़ के दे दिया गया है। क्या किया? 2 का पावर 5, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। जल्दी बताइए शांत है कि अशांत है? सर आप क्या बोले थे? या तो 2 आए, सर 2 तो आ गया, या तो 5 आए, सर 5 तो आ गया, या 2 5 दोनों आए, सर 2 5 दोनों आ गया, यानी सर ये शांत है। अरे बुर्बक 2 5 तो आया, साथ में ये 7 भी आ गया। सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए, या सिर्फ 2 5 आए, ये 7 8 नहीं आना चाहिए साथ में, कुछ भी नहीं। यानी सर यहाँ पे क्या हो गया? गड़बड़ी हो गया और ये एक अशांत संख्या हो गया। यहाँ बहुत बच्चे शांत मार के चले आते हैं, उनको क्या लगता है सर तो बताए थे 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए, सर ये तो और अच्छा है, 2 भी आ गया 5 भी आ गया, तब तो ये शांत हो गया सर। नहीं भाई, साथ में 7 भी आ गया, इसको भी तो देखो। सिर्फ 2 5 आए, या सिर्फ 2 आए, या सिर्फ 5 आए। ज़्यादा जोर से चिल्ला रहे हैं क्या हम आज? हो गया। 8 नंबर पे चलिए, 8 नंबर पे चलिए। आठ नंबर क्या है? 6 बटे 15 है। 6 बटे क्या है? 15 है। तो 15 को करके देख लो यार, 15 से 3 5 15 होता है, यानी 6 और 3 गुना 5। सर 5 तो आया, साथ में 3 भी आ गया, इसलिए क्या है ये क्या है? शांत अशांत संख्या है। ये क्या है? एक अशांत संख्या है। जल्दी से बताइए सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ये क्या शांत हो गया कि नहीं? सर नीचे तो 15 आ गया, और 15 आ गया तो 15 को तोड़े तो हो गया 3 से 3 5 15। सर 3 गुना 5 आ गया, 3 गुना 5, यानी सर ये क्या हो गया? अशांत संख्या, क्योंकि 3 आ गया सर, साथ में 5 भी आए, 2 भी आए, या 2 5 आए, लेकिन सर ये सब फालतू संख्या नहीं आना चाहिए सर। जल्दी से बताइए यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे कि सर ये एक क्या है? अशांत संख्या है, अशांत है, ठीक ना, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ गलत हो गया सर? हाँ जी गलत है, गलत है। सर कैसे सर? अभी तो आप बताए सर, इतना क्वेश्चन करवाए सर, ऊपर 7 क्वेश्चन करवाए और बताए 2 आए 5 आए और 2 5 के अलावा कुछ भी नहीं आए तो वो शांत हो जाएगा। सर यहाँ 2 सर 5 तो था, लेकिन साथ में सर 3 भी तो था, ये 3 उन नहीं चाहिए हमको, ये अशांत ही होगा। सर आपको गलत फैमिली हुआ है, हमको नहीं आपको हुआ है। सर कैसे? अरे बाबू पहले हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा।
हाँ सर, हाँ आप देखिए यहीं पे कट जाएगा, 3 से एक बार में 3 दूनी 6, यानी सर 2/5 आ गया सर। क्या आ गया? 2/5। या तो 2 आए या तो 5 आए या 2 5 दोनों आए, सर 5 आ गया सर। ये कैसा संख्या है? ये शांत संख्या है। अरे सर हाँ, इसी को बोलते हैं मिस्टेक। बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, इसको कटाना भूल जाते हैं। हमेशा कटाना है, जो कटे उसको कटा दो पहले, ठीक ना। जो कटने योग्य हो उसको पहले क्या कर दो? कटा दो। उसके बाद ही क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे, ठीक ना, नहीं तो फिर गलती होगा। और आइए 9 नंबर पे, आइए 9 नंबर पे सर 35/50, 35/50। अब देखो बच्चे फिर यहाँ से 50 को कर देंगे, और 50 को करने के बाद ऐसे करेंगे सर, 50 को कर देते हैं 2 से 25 बार में सर, और 5 से 5 बार में सर। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 2 आ गया। क्या क्या आ गया सर? ये आ गया 35/5 का पावर 2 गुना 2। सर 5 आ गया, 2 आ गया, और कोई संख्या नहीं है तो ये शांत हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर शांत लिख के चले आएंगे, बच्चे यहाँ पे शांत लिख के चले आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये कट रहा है। पहले कटा लो यार, 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में कितना आ गया? 7/10 आ गया। और 10 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/2 गुना 5। सर कैसा संख्या हो गया? शांत हो गया। क्या है? शांत हो गया। सर उस टाइम भी तो शांत आ रहा था, आ गया, नहीं आता। जैसे यहाँ पे कहाँ आया था? आपका अशांत आ रहा था, लेकिन शांत आया अंतिम में, ठीक ना। सर उस टाइम भी तो शांत आ रहा था ना सर, हम लोग बिना किए थे ऐसे, बिना ऐसे किए थे। तो हाँ हम मानते हैं, लेकिन कटाना जरूरी है, या फिर गलती हो सकती है आपसे, गलती हो सकती है। तो सर ये हो गया कितना? ये हो गया शांत। कोई जरूरी नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो करके देख लो। जैसे यहाँ पे करके देखें, पानी आया देखो तो, देखना। आइए 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर पे है 77/210, 77/210, 77/210, 77/210, समझे? अरे यार पूरा खोल के चला गया, 1 मिनट रुकिएगा। अब तो आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो इसको सही कर ले भाई, तो इसको सही कर ले। चलिए आइए, क्या हो गया यार, 1 मिनट। आ जाइए। हाँ सर क्या है? 77/210 करके देखिए, आप लोग करके देखिए। चलिए 210 है, 2 कितना हो जाएगा? 1 बार में, 105 बार में, फिर 3 से 35 बार में, फिर 7 से 5 बार में। यानी सर क्या आ गया? 77 तो ऊपर ठीक है, लेकिन नीचे आ गया 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5। सर 2 आया, यस सर। 5 आया, यस सर। 2 5 दोनों आ गया, लेकिन सर 3 और 7 भी आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत।
क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक ना? तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे आपके पहला नंबर क्वेश्चन में, और 10 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक ना? क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो प्लीज़ इसको बढ़िया से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक ना? बहुत गर्मी लग रहा है भाई। जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लीजिए। घर पे सभी का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक ना? और एक बार इसको बना के खुद से हमको भेजिएगा। होमवर्क यही रहेगा कि एक बार इसको बना के खुद से आपको भेजना है। मैं और क्या ही बोलूँगा आप लोगों को। आप लोग जैसा भी हो देख लीजिएगा आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को पढ़ना है भाई, और आप लोगों को आगे क्या क्या करना है लाइफ में, क्योंकि आप लोग का जो स्थिति है, आप लोग ना होमवर्क बना के भेजते हैं ना कुछ करके भेजते हैं। बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हैं हम इससे। क्या ही बोलें, बस हम तो यही बोलेंगे कि आप सिर्फ हमको नहीं, अपने पेरेंट्स को, और जो भी बोलो, आपके पेरेंट्स जो भी आप पे होप लेके बैठे हैं, आप उनको तोड़ रहे हो। उस होप को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। ठीक? तो एक तो हो क्लास नहीं हो पा रहा है, ऊपर से हो रहा है होमवर्क मिल रहा है, तो उस होमवर्क को आप करके नहीं भेज रहे हो। बहुत हद तक गलत है ये चीज़। ठीक ना? और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर जो समझदार हैं, आप जानते हैं कि हमको क्या करना है, हमको अच्छा नंबर लाना है, तो प्लीज़ आप लोग होमवर्क बना के भेजिए। ठीक ना? प्लीज़। चलिए चला जाए, चला जाए, चला जाए। हो गया ना? रफ कर दे इसको। सर कर दीजिए। हो गया 10 क्वेश्चन। दसों क्वेश्चन हो गया सर। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है, रुक जाइए जरा देख ले भाई क्या कर रहा है। इधर क्या 2 नंबर भाई। उपयुक्त प्रश्नों में दी गई परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। कह रहा है जो ऊपर 2 नंबर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। कह रहा है जो ऊपर आप लोग संख्या निकाले, जिसमें जो संख्या शांत था, जो संख्या शांत था, उस शांत संख्या का दशमलव प्रसार भी लिखिए। दशमलव प्रसार लिखिए मतलब उसका दशमलव क्या आएगा वो पूरा लिखिए। ठीक ना? जैसे कि सर जो संख्या शांत होता है उसका दशमलव प्रसार होता है, क्योंकि वो बार बार रिपीट नहीं करता है, तो उसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे? जो संख्या शांत था उसमें, तो शांत कौन कौन सा सर? पहला नंबर शांत था सर। पहला नंबर जो संख्या थी 13/3125, क्या ये शांत था? हाँ सर ये संख्या शांत था। इसको हम लोग कैसे लिखे थे? 13/5 का पावर 5। 13/5 का पावर 5, यही ना लिखे थे? 13/5 का पावर 5, सॉरी 13/5 का पावर 5। तो ये तो सर शांत था। अब शांत अगर जो है तो इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो दशमलव प्रसार लिखने से पहले आपको कुछ हम चीज़ें बताना चाहते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। क्या कि बढ़िया सटा ना, रिफ्लेक्ट आता है। हाँ हाँ, क्या बता रहे थे हम? क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे? 1 मिनट, क्या पढ़ा रहे थे? अच्छा हाँ सर इधर देखिए, नोट कीजिए। हाँ जैसे सॉरी जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए 20 में कुछ भी हो, x हो, सॉरी 20 गुना में हो, x गुना x,
और पावर कुछ भी हो, m हो n हो, मान लीजिए बेस में कोई संख्या हो x सेम 5 गुना 5 और पावर कुछ भी हो, तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये कैसे हो जाता है सर, ये हो जाता है x m प्लस n, ये इस रूप का हो जाता है। जैसे सर, जैसे मान लीजिए नीचे बेस में 7 है, 7 का पावर कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो जो मन में करे, 3 ले लेते हैं सर गुना, फिर सर नीचे बेस में सेम है, पावर कुछ भी ले लो, 10 ले लेते हैं सर, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, बेस जब सेम है तो पावर जुट जाएगा, यानी सर 7 का पावर 13 हो जाएगा, 10 + 3 13। ये एग्जाम्पल हो गया, ये फार्मूला हो गया, फार्मूला टाइप हो गया, ठीक ना। अरे यार बच जाओ, देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा। कुकर सीटी मार रहा है, मार लेने दीजिए भाई पहले इसको, बेचारा कब से परेशान है। चलिए देखिए, यानी सर x की पावर m इंटू x की पावर n, पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, नीचे बेस अगर जो सेम है तो उसको जब गुना करेंगे तो x m प्लस n हो जाएगा, मतलब पावर जुट जाएगा। जैसे 7 गुना 7 सर पावर कुछ भी हो 3 + 10, तो 10 + 3 13 कर देंगे, ठीक ना सर। दूसरा अगर जो सर बेस कुछ भी हो, बेस मान लीजिए सर m हो, बेस मान लीजिए सर x और y हो, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, पावर मान लीजिए सर m हो और m हो, तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, नीचे वाले को गुना कर देंगे x y और पावर वही रह जाएगा। यानी सर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सब बेसिक है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। एग्जाम्पल क्या होगा सर, जैसे सर मान लीजिए 3 है और गुना 7 है, ठीक, नीचे इस बार अलग अलग है, पावर एक जैसा दे देते हैं, पावर मान लीजिए इसका 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला गुना हो जाएगा 7 तिहाई 21 और ऊपर पावर वहीं रह जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वो लोग वहाँ लिख सकते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे लिख दीजिएगा कि सर आप जो वो वाला पार्ट बताए थे ना, ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो कल हम फिर बता देंगे। हो गया, बहुत हो गया, अब क्या ठीक ना। यस सर, जैसे सर जब बेस अलग, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो गुना करेंगे तो बेस सेम ही रह जाएगा, बस पावर जुड़ जाएगा। जैसे कि 7 का पावर 3 गुना 7 का पावर 10। आप इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि सर दिया हुआ है 3 का पावर 4 गुना 2 का पावर या 3 का पावर 13, तो इसको कैसे करेंगे सर, नीचे वाला सेम ही रह जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, 13 और 4, 13 4 कितना हो जाएगा सर, 13 4 17 हो जाएगा, ठीक। और सर एग्जाम्पल सर, और दूसरा क्या था सर, दूसरा था हमारे पास, इस बार बेस अलग अलग है, नीचे कुछ भी हो, पावर सेम हो, तो नीचे वाले को गुना कर देंगे, ऊपर उसी तरह लिख देंगे। जैसे सर मान लीजिए लिखा है 13 गुना 7, पावर अलग अलग, बेस अलग अलग है, पावर एक जैसा डाल देते हैं। मान लीजिए पावर है 7, इसका भी पावर है 7, तो क्या करेंगे सर, नीचे वाला गुना हो जाएगा 13 7 91 और ऊपर वाला सेम रह जाएगा, हो गया। समझ में आ गया। यस सर, तो ये 2 प्रॉपर्टी आप लोग को याद रखना है, आप लोग को 2 प्रॉपर्टी याद रखना है, ये प्रॉपर्टी है 2, नोट करके रखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा, ये 2 प्रॉपर्टी आपको याद करके रखना है। चलिए रुक जाइए 1 मिनट। चलिए हो गया, अब कुकर सीटी नहीं मारेगा भाई। तो और एक जो 2 चीज़ देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा है 135/100,
तो आप इसमें पॉइंट कैसे बैठाते हैं, आप इसमें पॉइंट कैसे बैठाते हैं? सर जितना जीरो है उतना जीरो ऊपर से पॉइंट बैठा देंगे। सर 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो इधर, मतलब सर ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा 1.35, मतलब जितना जीरो है उसके 1.5। यहीं पर अगर जो 1 जीरो और रहता तो सर 3 जीरो, 3 अंक के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट बैठता सर, यानी पॉइंट कहाँ बैठता, 0.135, यहाँ एक जीरो लगा देते। सर मान लीजिए एक और जीरो रहता तो क्या करते सर, यहाँ पे 4 जीरो रहता तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठता, लेकिन सर यहाँ तो 3 अंक है तो इसको 4 अंक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, 135, 1 जीरो यहाँ देते, अब 4 अंक बन गया, अब यहाँ पॉइंट बैठा के फिर एगो जीरो, मतलब 0.0135। ये तो करने आता होगा, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक ना। जैसे कि सर 135 के नीचे 1000 10,000 लिखा है, तो ये कैसे बनाएंगे सर, 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे इधर, तो सर 1 2 3 और 1 अंक और बना दिए 4 और पॉइंट यहाँ बैठा दिए, ठीक ना। उसी तरह 5 को जीरो रहता तो एगो और जीरो बढ़ाते और फिर यहाँ पॉइंट बैठाते, ठीक ना, यहाँ पॉइंट बैठाते। तो ये करने आता होगा, बस इतना ही चाहिए। और आइए अब करते हैं क्वेश्चंस को। जैसे ये क्वेश्चन है सर, इसको कैसे करेंगे सर, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। नीचे हमेशा 10 बना लीजिए, नीचे हमेशा 10 बना लीजिए। सर नीचे हमेशा कैसे 10 बना दे, एक काम कीजिए, देखिए हम यहाँ अगर जो 2 का पावर 5 से, 2 का पावर 5 से यहां अगर जो 2 का पावर 5 से गुना कर दिए और ऊपर भी 2 का पावर 5 से गुना कर दिए, नीचे भी गुना कर दिए ऊपर भी गुना कर दिए, कोई फर्क नहीं सर। एक जगह कर देते तो फर्क हो जाता, नीचे को भी 2 का पावर 5 दे दिए, ऊपर को भी 2 का पावर 5 दे दिए, कोई फर्क नहीं होगा। यस सर। सर क्यों किए 2 के पावर 5 से गुना, समझ में आएगा। देखिए सर ऊपर का तो हमको नहीं पता, 13 गुना 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 का पावर 5 हमको लगता है जहाँ तक कि 32 होता है शायद, क्योंकि 2 का पावर 3 8 होता है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है, ठीक है सर। अब इसमें देखिए प्रॉपर्टी लगाइए सर, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो यानी सर ये नीचे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, नीचे वाला गुना हो जाएगा और ऊपर वाला वैसा ही रह जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा सर, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो नीचे वाले को गुना कर देंगे, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे, नीचे वाले को गुना कर दिए, ऊपर वाले को वैसे ही रहने दिए। यानी सर ये क्या बन गया सर, पहले 13 गुना 32 कीजिए आप लोग, 13 गुना 32 कीजिए जल्दी से, तो 416 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 416, ठीक हम करके रखे हैं इसलिए। और सर 10 का पावर 5 यानी 10 के 1 2 3 4 5 जीरो, सर ये 5 जीरो है, 5 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी सर क्या होगा, यहाँ क्या है 416, 5 अंक के बाद पॉइंट सर 1 2 3, एक अंक संख्या बढ़ाए 4, एक संख्या बढ़ाए 5, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे और इधर एक और जीरो डाल देंगे, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.00416। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। मार्कर का इंक है क्या, देना जरा। तीन क्या हुआ, दिख रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आएगा, प्रॉब्लम यहाँ आएगा सर, यहाँ 2 की पावर 5 से आप गुना किए कैसे, आपको कैसे समझ में आएगा कि 2 की पावर 5 से गुना किए, समय पक्का। हाँ सर यहाँ आपको कैसे पता लगेगा कि 2 के पावर 5 से गुना करना है, कैसे पता लगाएंगे सर। देखिए हमको यहाँ नीचे में 10 बनाना था, तो 10 कैसे बनाएंगे सर, आपको प्रॉपर्टी याद रहेगा तो खुद कर लीजिएगा। यानी सर 10 बनाने के लिए हमको नीचे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, 5 तो पहले से है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 बन जाएगा। लेकिन सर 10 बनाने के लिए क्या सर, अगर जो सेम पावर रख देंगे तो 5 दूनी 10 कर देंगे और 5वां ऊपर लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है ना। इस तरीके से सोचे, आप भी धीरे धीरे सोचने लगिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर यहाँ से यहाँ तक आप जनरे करते हैं क्या किए सर। 2 नंबर क्वेश्चन इसी को करते हैं, जरा सा 2 नंबर इसी में करते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप लोग खुद से करके लाइएगा, जो जो शांत है उसी का करना है। पहला नंबर शांत था, और कौन सा नंबर शांत था, दूसरा नंबर शांत था क्या सर, यस सर दूसरा नंबर भी शांत था, 17/8
दूसरा नंबर भी शांत था। जो जो शांत है उसी का हो पाएगा। 17 बटे यानी 2 का पावर 3। सबसे पहले क्या जानेंगे सर, आप पहले बताएं कि नीचे हमको 10 बनाना है। नीचे 10 बनाना है सर, यहाँ 2 है, इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा सर, 5 से गुना करना पड़ेगा और पावर सेम रख देंगे, जो पावर सेम है ना वही। यानी सर क्या हो गया, 5 की पावर 3। यार ऊपर भी 5 का पावर 3 से गुना कर देंगे, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 का पावर 3 125 होता है। 17 गुना 125 बटे आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। नीचे क्या हो गया सर, 5 दूनी 10 और पावर सर सेम हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 2, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, नीचे वाले को गुना किया, पावर वही रहने दिए। अब सर 17 गुना 125 कर देंगे, 17 गुना 125 कर देंगे। जल्दी बताइए कितना होता है? 17 गुना 125 कितना होता है? जल्दी से बताइए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। जल्दी से आप लोग कीजिए, इसको कर लीजिए। जल्दी से कीजिए। चलिए यार सर 17 गुना 125 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2125 बटे 10 का पावर 3 यानी 10 पे 3 जीरो। यानी सर 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी सर 1 2 3 यहाँ पॉइंट बैठेगा 2.125। ये हो गया आंसर। जो जो शांत है उसी का हो पाएगा। अब 1 नंबर शांत था, 2 नंबर शांत था, आप पीछे वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें देखिएगा और कौन कौन सा संख्या शांत है, उसको एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और हमको भेजिएगा। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एक बार में नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिएगा। आपका ये 2 नंबर भी होमवर्क रहेगा पूरा ट्राई। गलत होगा गलत बना के भेजिएगा, ठीक ना। लेकिन सोचिएगा जरूर कि सर कैसे किए हैं। ये दोनों एक बार क्वेश्चन कीजिएगा, सोचिएगा, और जो हम 1 नंबर को आंसर क्वेश्चन दिए हैं 1 नंबर फिर से बना के हमको पूरा भेजिएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक ना। आज को हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इस प्रश्नवाली को ख़त्म करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हम लोग कल के ही क्लास से कर देंगे, ठीक ना। कल आधा ये लोग पढ़ेंगे, कल के क्लास में खत्म ही हो जाएगा, तो कल के क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 3 नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, उसको कर लेंगे। वैसे एग्जाम में वो कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी करेंगे, हमारा फर्ज है करना, ठीक है ना। आई होप आप सभी लोग का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कीजिएगा एक बार ट्राई, प्लीज़, ठीक ना। खुद से सोचिएगा बैठ के 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कम से कम बैठ के सोचिएगा कैसे हुआ, और बने तो बनाइएगा, गलत सही सब भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। गलती से ही इंसान सीखता है, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हुआ है कहीं भी ये प्रॉब्लम में, इसमें प्रॉब्लम में, पीछे वाले में, प्लीज़ एक बार ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया कीजिए, या फिर आप लोगों को कमेंट है वहाँ लिख दिया कीजिए सर इसमें प्रॉब्लम है, तो अगली क्लास में मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। आई होप आप सभी लोग का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, बचाते रहिए।